वेदव्यास ने अपने विशाल ज्ञान को दो रूपों में प्रस्तुत किया, एक विस्तृत संस्करण और एक संक्षिप्त संस्करण। विद्वान दोनों रूपों को मूल्यवान मानते हैं और उन्हें सीखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग महाभारत का अध्ययन प्रारंभिक मंत्र से करते हैं, तो कुछ आस्तिक की कथा से इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ उपरिचर की कथा से शुरुआत करते हैं, जबकि कुछ ब्राह्मण पूरे ग्रंथ का अध्ययन आरंभ से अंत तक करते हैं। विद्वान अपनी समझ को अलग अलग तरीकों से प्रकट करते हैं। कुछ कुशलतापूर्वक इसकी व्याख्या करते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह कंठस्थ कर लेते हैं। सत्यवती पुत्र वेदव्यास ने गहन तप और ध्यान के माध्यम से शाश्वत वेदों का अध्ययन किया और इस पवित्र इतिहास की रचना की। इस महान कार्य को पूर्ण करने के बाद पराशर ऋषि के तेजस्वी पुत्र और पूजनीय ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने गहराई से विचार किया कि इस ज्ञान को अपने शिष्यों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने सोचा, इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को लोगों के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने वेदव्यास की चिंता को समझा और स्वयं संत की चिंता दूर करने और लोगों की भलाई के लिए उनसे मिलने आए। भगवान ब्रह्मा को देखकर वेदव्यास आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और शीश झुकाया। इसके बाद वे सतर्क हो गए और सभी ऋषि मुनियों के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा के लिए एक विशेष आसन की व्यवस्था की। जब भगवान ब्रह्मा उस आसन पर विराजमान हुए, तो वेदव्यास ने उनकी परिक्रमा की और विनम्र भाव से उनके आसन के पास खड़े हो गए। परम प्रभु भगवान ब्रह्मा के आदेश से वेदव्यास उनके आसन के निकट बैठ गए। उस समय वेदव्यास का हृदय आनंद से भर गया था और उनके चेहरे पर एक कोमल एवं पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। वेदव्यास ने भगवान ब्रह्मा से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मैंने एक ऐसा महाकाव्य रचा है जिसे संपूर्ण विश्व में अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ देखा जाएगा। भगवान ब्रह्मा, इस महाकाव्य में वेदों के गहनतम रहस्यों और अन्य सभी शास्त्रों के सार को शामिल किया है। इसमें न केवल वेदों का विवरण है, बल्कि उनके उपखंडों और उपनिषदों की भी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। इतिहास और पुराणों का गहन विश्लेषण किया गया है, जिससे उनकी संपूर्ण गहराई स्पष्ट हो जाती है। इस ग्रंथ में भूत, वर्तमान और भविष्य का भी वर्णन किया गया है। इसमें वृद्धावस्था, मृत्यु, भय, रोग और भौतिक वस्तुओं के बारे में सत्य और भ्रांतियों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही विभिन्न धर्मों और जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुसार कर्तव्यों और आचरण का भी विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों और उनके धर्मों की स्पष्ट व्याख्या करता है और पुराणों के सार को भी प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में तपस्या और ब्रह्मचर्य के स्वरूप, उनके अनुष्ठानों और फलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे और 4 युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के साथ उनकी महत्ता का भी वर्णन किया गया है। साथ ही न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान और आत्मा की महानता, पशुपत के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में इसका भी उत्तर दिया गया है कि प्राणी देवता, मानव और अन्य रूपों में क्यों जन्म लेते हैं। इसमें पवित्र तीर्थ स्थलों, देशों, नदियों, पर्वतों, जंगलों और महासागरों का भी वर्णन किया गया है। इसमें दिव्य नगरों और किलों के निर्माण की विद्या,
युद्ध की कला और विभिन्न भाषाओं एवं समुदायों की विशेषताओं का भी विवरण दिया गया है। सदाचार और जन कल्याण के लिए आवश्यक हर ज्ञान को इस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। फिर भी मैं चिंतित हूँ क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो इसे लिपिबद्ध कर सके। भगवान ब्रह्मा ने कहा, व्यास, आपकी अद्भुत तपस्या, संसार, जीव जगत और ईश्वर के सार के प्रति गहन ज्ञान के कारण मैं आपको संसार के सभी ऋषियों में महानतम मानता हूँ। मुझे पता है कि आपके शब्द सदैव दिव्य सत्य से प्रेरित होकर ईमानदारी से प्रकट होते हैं। आपने अपनी इस रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब से इसे काव्य के रूप में जाना जाएगा। और संसार में कोई भी कवि ऐसा कुछ नहीं रच पाएगा जो इस महाकाव्य से बड़ा हो। जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 3 आश्रमों की तुलना में गृहस्थ आश्रम अपनी विशिष्टताओं के कारण सर्वोत्तम है, वैसे ही आपका काव्य भी अनन्य रहेगा। आपके काव्य को लिपिबद्ध करने के लिए आपको भगवान गणेश की सहायता लेनी चाहिए। वेदव्यास से बात समाप्त करने के बाद भगवान ब्रह्मा अपने लोक ब्रह्मलोक वापस लौट गए। वेदव्यास फिर भगवान गणेश के बारे में सोचने लगे। जैसे ही वे भगवान गणेश के बारे में सोचने लगे, विघ्नहर्ता और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हो गए। वेदव्यास ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जब भगवान गणेश ने आसन ग्रहण किया तो वेदव्यास ने उनसे कहा, गणनायक, कृपया मेरे द्वारा दिव्य दृष्टि से देखे गए और जो मैं अब उच्चारण करने जा रहा हूँ, उस महाकाव्य भारत के लेखक बने। यह सुनकर भगवान गणेश ने कहा, व्यास, मेरी एक शर्त है, यदि मैं लिखते समय एक पल के लिए भी ना रुकूं, तो मैं इस पुस्तक का लेखक बन सकता हूँ। वेदव्यास ने भगवान गणेश से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, बिना किसी शब्द का अर्थ समझे उसे किसी भी संदर्भ में मत लिखना। भगवान गणेश ने ओम कहकर इस शर्त को स्वीकार किया और महाभारत के लेखक बन गए। फिर व्यास ने उत्सुकतावश पुस्तक में गांठें लगानी शुरू कर दी। वे ऐसे श्लोकों का पाठ करते जिनका बाहरी अर्थ कुछ और लगता, लेकिन अंदर उनका अर्थ कुछ और होता। इस संबंध में व्यास ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, इस पुस्तक में ऐसे 8800 श्लोक हैं जिनका अर्थ मुझे पूरी तरह से समझ में आता है और शुकदेव को भी। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि संजय इन्हें समझते हैं या नहीं। उनके छिपे हुए अर्थों के कारण आज तक कोई भी उन जटिल श्लोकों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। यहाँ तक कि भगवान गणेश, जो सब कुछ जानते हैं, उन श्लोकों के बारे में सोचते समय एक पल के लिए रुक जाते थे। उसी समय व्यास अनेक नए श्लोक रचते रहते थे। इस प्रकार ऋषि व्यास भगवान गणेश की शर्त को पूरा कर रहे थे। इस महान ग्रंथ की ज्ञानपूर्ण बातें उस मरहम की तरह हैं जो अज्ञानता के अंधकार से अंधी हो चुकी जिज्ञासु दुनिया की आंखें खोल देती हैं। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विचार विमर्श के माध्यम से मानव अज्ञानता को दूर करता है। जब पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर वृद्ध होकर इस संसार से विदा हो गए, तब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का उपदेश देना प्रारंभ किया। जब महाराज जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों ने प्रश्न पूछे, तो वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन, जो पास ही बैठे थे, को महाभारत का पाठ करने का आदेश दिया। वैशंपायन यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ बैठे थे, इसलिए जब भी यज्ञ के दौरान विश्राम होता, महाराज और यज्ञ में उपस्थित पुरोहित वैशंपायन से महाभारत सुनाने का अनुरोध करते थे।